नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। वी रियली मिस्ड करण ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु तो मैं भी, और केरला भी है, असम भी, बट यस वेस्ट बंगाल के लिए मैंने बहुत मिस किया करण को। एंड नाउ सिंस ही इज बैक, ट्रैवल पे थे थोड़ा, और सिंस ही इज बैक तो इनके पर्सपेक्टिव लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं स्पेशली द इंटरनल पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी का जो टीएमसी का किला है उसको ढहाने के लिए, अब वो तो कल ही कंफर्म होगा कि भाई वो ढहा है या नहीं ढहा है, क्योंकि हम्म, बंगालीज आर वेरी गुड एट गिविंग सरप्राइजेस टू द एंटायर नेशन। बट हम्म। इस किले को हिलाने के लिए एटलीस्ट ये आज का नहीं है, इसकी प्रिपरेशन बहुत लंबे समय से चल रही थी। लेट्स हैव अ 360 डिग्री व्यू ऑन वेस्ट बंगाल इलेक्शंस फ्रॉम करण। करण, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, मैंने भी बहुत मिस किया आपको, आपकी जनता को, एंड इट्स अ प्लेजर। आपकी जनता से कनेक्ट करना इज ऑलवेज अ प्लेजर। बिल्कुल, आपने एकदम जो सटीक बात है शुरुआत में बोली कि ये किला ढहाने की तैयारी 2 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी। इनफैक्ट मैं अगर बोलूं तो 2021 में पोस्टपोल वायलेंस जब खत्म हुई थी तभी से एक स्टार्ट हो गया था प्रोसेस कि अब इनको कुछ गलतियां हमने करने देना है, एंड वी हैव टू ग्रैब देम एट द राइट पॉइंट। संदेश खौली के टाइम पे इसने एक नया तापमान पकड़ लिया था, बिकॉज उस समय वहां पर एक सेंटिमेंट आया कि महिलाओं के प्रति, जो एक महिला वोटर होता था इनका, उसके प्रति कितनी संवेदनहीन सरकार है ये। हंसा खली में जब रेप हुआ था तो ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट कही थी, दिस इज एन लव अफेयर गॉन रॉन्ग। मतलब इतनी घटिया स्टेटमेंट थी वो। साथ ही साथ एक चीज में जिसमें नंबर वन है वेस्ट बंगाल, दुर्भाग्यवश माँ दुर्गा की जमीन, और नंबर वन है वो है एसिड अटैक्स अगेंस्ट वुमेन में। वेस्ट बंगाल नंबर वन है पूरे कंट्री में। कन्विक्शन इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन में वेस्ट बंगाल 36 राज्य, मतलब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी अगर लें, 35वें नंबर पे है, वर्स्ट है। क्यों? क्योंकि विशेष समुदाय के लोग ही ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, उनको लुभाना होता है, इसलिए कन्विक्शन नहीं होता है। इस सबको बिल्ड करना स्टार्ट किया बीजेपी ने। वहां पर आपने देखा होगा इस चुनाव में भी स्मृति ईरानी का क्या रोल रहा, महिलाओं का क्या रोल रहा वहां पर जाकर प्रचार करने का। इवन आरजी कौर की जो पीड़िता रही, उनकी माता जी, मैं तो उनको बिल्कुल शेरनी कहूंगा, मतलब इट इज नॉट इजी टू बेयर दिस ग्रीफ एंड गो डोर टू डोर। उनको जब चुनाव में आगे रखा, टीएमसी के गुंडों ने उनको गो बैक कहा। ये सब एक बिल्ड करता रहा। साथ में 360 डिग्री की जो आपने बात करी, इनके तंत्र को तोड़ना स्टार्ट किया। एक बहुत बड़ा एक डिवाइडिंग लाइन था टीएमसी में, अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी दोनों में, कि टीएमसी को कंट्रोल कौन करे। एंड आईपैक का जो कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, बीजेपी ने उसको इंकरेज किया। ठीक है भाई, आईपैक की और कंट्रोल है, आईपैक ही से इंगेज करो, आईपैक को लिखो। धीरे धीरे प्रशांत किशोर तो अपना बेच करके निकल गए आईपैक को, वो तो अपना निकल गए अपनी राजनीति करने, और इन सबको आईपैक का जो कंट्रोल आया और आईपैक के जो काम थे पूरे, वो इस कदर करता गया कि उसने इस पार्टी को खोखला कर दिया, और बीजेपी ने भी धक्का दिया। इनकी फाइनेंसिंग पे ट्रैप करना, इनके ईडी की ओर करना, वो ममता बाद में पहुंच गई थी ईडी की फाइल खींचने। बट जिसे कहते हैं ना कि राजा की जान इस तोते में थी, वैसे ही टीएमसी की जान धीरे धीरे आईपैक में शिफ्ट करती गई। कार्डर वीक होता गया। कार्डर बहुत डिसग्रंटल्ड था इस बार कार्डर भी कह रहा था यार आईपैक से करा लो काम। सुबह हम दीदी दीदी करेंगे, शाम को देखेंगे किसके साथ हमें कैरम खेलना है, जो इनके कैरम वाले सेशंस होते हैं, और वोट किसको देना है वो हम देखेंगे। तो पूरी तरह इस पार्टी को एक खोखला करते गए, और फिर तो एक मास्टर स्ट्रोक आया, एंड दैट वाज द एसआईआर। एसआईआर ने तो जो काम किया है इस बार, और ममता बनर्जी भी एक के बाद एक गलती करती गई। शी वॉक्ड इनटू द ट्रैप। जहां इन्होंने ईसी को अटैक करने की कोशिश करी, कोर्ट में पहुंच गई, शी पिस्ड ऑफ द कोर्ट्स आल्सो। फिर कोर्ट्स ने भी कहा कि ठीक है, इस बार कायदे का डिप्लॉयमेंट होने दो, इस बार हमें स्टेट कैडर के आपसे बात ही नहीं करनी ज्यादा अफसर लाने में। फिर इसने कहा खून की नदियां बहेंगी, ये बहेंगी, वो होता है ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि, बिल्कुल ममता बनर्जी का वो चलता गया। मैसिव डिप्लॉयमेंट हो गई भाई, करीब 2,70,000। मतलब दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इस तरह का डिप्लॉयमेंट होना। फिर अफसर भी आते गए। जी जी, आप बोलिए। कहते हैं ना, जब आप बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हो तो यू डोंट नो वेयर टू रिट्रीट। जब ये सुप्रीम कोर्ट में गई, इनको रिट्रीट कर लेना चाहिए था, तो वहां से सिचुएशन फिर भी कंट्रोल में रहती, क्योंकि 4 महीने पहले तक भी लोग ये कह रहे थे कि टीएमसी जीत जाएगी, मतलब जो सोचिए, सिचुएशन। जी। और अभी तक नहीं रिट्रीट करी। मतलब काउंटिंग होने वाली है और ये कोर्ट पहुंची हुई है। और ये कपिल सिब्बल को किस चीज के इतने पैसे मिलते हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कौन सा केस वो जीते हैं आज तक। एक केस मुझे बताए कोई, फ्रॉम राम मंदिर टू 370 टू वक्फ टू, एक जगह उसको जीतनी मिलती है, और पता नहीं 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ कितना लेते हैं कि हियरिंग का, वो भी पहुंच गए फिर।
और ममता जी ने फिर खाई मुंह की, कोर्ट में भी कह दिया भाई कोई नथिंग डूइंग, कह रही सेंट्रल ऑफिसर्स गिनेंगे। एक जमाना होता था गायत्री जी कि बैंक वालों को लाया जाता था सेंटर से गिनने के लिए, बिकॉज तब वोट ऐसे गिने जाते थे, दे वर गुड एट काउंटिंग नोट्स। तो ये एक प्रथा, कोर्ट ने वही उनसे कहा, ये प्रथा कब से चलती आ रही है भाई? कभी कह रहे हो स्ट्रांग रूम में रिगिंग हो रही है, कभी कह रहे हो ये हो रहा है। तो बौखला गई पूरी ममता। और ये एक मास्टर क्लास है कि आप जब धैर्य से काम नहीं लेते हो तो कैसे आप बौखला सकते हो। मजा आ गया मुझे तो इस चुनाव में। मैं अगर आपसे बोलूं, जो बेल्ट ट्रीटमेंट मिला है, और ये जो जहांगीर है जो अभी रवाना है, और फॉल्टा में बाय द वे फिर से चुनाव होना है 21 को, भागा हुआ है जहांगीर इस समय। अच्छा, भाग और गया? हाँ, इस समय ऑफिशियली ही इज मिसिंग राइट नाउ। और अजय पाल ने तो जो हड़काया था जा करके, यहीं पे तुम्हारा ना क्रियाक्रम हो जाएगा, यहाँ पर समझ में आ गया। और फिर महुआ मोइत्रा को आई डोंट नो व्हाट ऑब्सेशन शी हैज, फेयर एंड लवली बबुआ बोल रही है उसको, डेरिक ओब्रायन बोल रहा है हम इसको ले आएंगे, मतलब उसके ये पीछे पड़ महुआ गए। मोइत्रा का बॉयज के साथ कुछ अलग ही इक्वेशन ही चलता है हाँ, जब भी अजीब सा नोटिस किया ऑब्सेशन। है? पहले किसी का फेयर, कुत्ता चुरा लेती है, अब उसके हाँ। ऊपर फेयर एंड लवली लगा रही है। मतलब अच्छा, कुछ और अलग ही। आपको पता है महुआ मोइत्रा पे केस भी हो गया हाथरस में। तो हाँ, ये कह रही थी इनको खींच के ले आएंगे हम लोग। अब उनको तो खींच के लाए नहीं, पर इनका पक्का हो गया, अब इनको जाना पड़ेगा यूपी। तो ये एक, मतलब इनके बुरे दिन चल रहे हैं इस समय कायदे से। फिर ये डेरिक ओब्रायन ने कहा है मैं उस्तरा चलवा लूंगा अगर ऐसा हुआ तो। और लैंग्वेज जो चल रही हो तो आप देख ही रहे हो, कल्याण बनर्जी कह रहा है होम मिनिस्टर के खून में गुंडई है, तो एक जल्लाद है, ये क्या उल्टा लटकाएगा, हम उल्टा लटका देंगे। तो ये जो लैंग्वेज चल रही है ना, मोदी जी पीछे बैठे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कर लो ये सब, बोल लो ये सब, 4 मई कहानी खत्म। एंड बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ बंगाल जिन्होंने निकल के इस तरह से वोटिंग करी है। देखिए, अक्सर देखिए ये भद्रलोक वाला जो था ना सेकंड फेज, जिसमें ग्रेटर कोलकाता रीजन पूरा आता है, खास तौर से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 एंड साउथ 24 और पूरा एरिया आता है, उसमें वोटर टर्नआउट बहुत पुअर होता था। तो उनको अक्सर कहा जाता था कि अरे यार, हाई राइज बिल्डिंग्स में तो रहते हो, टैक्स तो भरते हो, पर कुछ करते वरते हो नहीं, बस चाय की चुस्की पे बोल दिया तुमने, वोट डालने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। अच्छा, वहां होता क्या था गायत्री जी, कि हाई राइज बिल्डिंग्स के बाहर ये टीएमसी के गुंडे कई जगहों पे तो ताला मार देते थे। कई जगहों पे इनसे बोलते थे अरे तुम वही हो ना जिसका बच्चा वहां पे स्कूल में इस क्लास में पढ़ता है। तो वो धक धक करने लग जाते थे, एंड वो कहते थे यार हमारा काम है नहीं गुंडागिर्दी करना, इसलिए हम पीछे हट जाते हैं। इस बार उन एरियाज में, मतलब वोटिंग टर्नआउट जहां होता था 63-64%, वो बढ़ बढ़ के 86-87% गया। 20-20% इंक्रीज्ड वोटर टर्नआउट इन ममताज गढ़, इन द भद्रलोक। तो वी आर लुकिंग एट समथिंग अनबिलीवेबल जो होने जा रहा है। ओवरऑल टर्नआउट तो 92% है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। इस एरिया में बहुत पुअर होता था वोटर टर्नआउट ग्रेटर कोलकाता में। और ग्रेटर कोलकाता में 110 करीब सीटों में से ममता की 100 सीटें आई थी पिछली बार। तो कोलकाता में तो कहा जाता है कोई चांस ही नहीं है, आज तक बीजेपी कुछ नहीं जीती थी 11 सीटों में से। इस बार वहां भी उम्मीद है 4-5 जीतने की, मे बी ज्यादा जीतने की। एंड मैं बहुत अच्छे नंबर्स देख रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि एक बीजेपी की कंफर्टेबल जीत होने जा रही है। अभी भी पोलस्टर्स थोड़ा सा कंजर्वेटिव हैं, थोड़ा सा डरे हुए हैं। एक को तो बंदी बना लिया गया था, प्रदीप गुप्ता जी की टीम को, उन्होंने तो, एक्सेस माई इंडिया ने तो अभी तक हिम्मत ही नहीं करी नंबर्स देने की। तो अब मेरे ख्याल से हिम्मत अगर ये जुटाएं तो इट्स अ क्लियर विन, दैट्स हाउ आई सी इट। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ ना, बैकग्राउंड में इनकी जो फंडिंग के ऊपर अटैक हुआ, पैसा बहुत आता है इनका, तो उसमें चाहे वो ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, इनके जो गुंडे उसके पीछे पड़े, एनआईए जो इनका फंडिंग था, वो ईडी एंड सीबीआई कंटिन्यूअसली दे वर अटैकिंग था उस कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि दैट इज द लाइफ लाइन ना, दैट इज द ऑक्सीजन। आईपैक, कोल स्कैम। जी। या बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे विचित्र बात तो ये थी, अभी एक चैनल है, उनके रिपोर्टर गए ममता बनर्जी से मिलने, और वो कहते हैं दीदी आप कितना साधारण जीवन जीती हैं, बस एक साड़ी है आपके पास तो चुनाव लड़ने के भी पैसे नहीं है, आप कैसे कर लेते हो दीदी, आपको हर तरफ से लोग वार कर रहे हैं आप पे, और आप एक अकेली महिला। इतनी चमचागिरी कर दी उन्होंने कि मैंने कहा यार इस चैनल को ब्लॉक करो किसी तरह। विक्टिम कार्ड। और हाँ, और यही चैनल पे जब ये पहुंचते हैं प्रदीप गुप्ता, जो कहते हैं हमारे लोगों को बंदी बना लिया गया, तो वो जो एंकर महाशय हैं जिनकी पत्नी भी टीएमसी में है, वो कुछ बोलते ही नहीं है। एक बेसिक राजनीति कर्तव्य होती है, हाँ,
एक बेसिक कर्टसी होती है कि अच्छा बंदी बना लिया, ओहो लोकतंत्र खतरे में है, गलत हुआ, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ नहीं बोला उसने चुपचाप आगे बढ़ गया, एज इफ रूटीन है भाई, ये तो कब्जा वब्जा होना, बंदी बना लेना पुलिसर्स को, ये तो नॉर्मल होता है। तो ये जो हिपोक्रेसी है ये बड़ी तगड़ी इस बार रिवील हुई। पैसे की जहां तक बात हुई, इसके बाद भी ये काफी पैसा चला ले गए, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इसके बाद भी नहीं चलाया। आईपैक इज स्टिल हैज वेरी डीप पॉकेट्स। यस, इस पे क्रैकडाउन हुआ, अभी बहुत भारी क्रैकडाउन होगा 4 मई के बाद, बिकॉज हुआ क्या, ईडी सीबीआई वालों को भी काम नहीं करने दिया इनके गुंडों ने। जितनी बार भी गए, कभी उनको बंदी बना लिया, कभी उनकी पिटाई कर ली। हाँ, एक्स्ट्रा फंडिंग अक्रॉस द बॉर्डर आने से रोकने में कामयाब रहे, बट बाकी जो इनके कोल स्कैम वगैरह के धंधे, उसमें तो वी हैव नॉट इवन स्क्रैच्ड द सरफेस, जो इनके पास पैसा है वहां का। और अभिषेक बैनर्जी का आप लिख के ले लो, ये आपको बहुत लोकी दिखेंगे, हो सकता है इस एरिया से ही निकलने कुछ टाइम के लिए, ये रीसर्फेस और वापस हाइबरनेशन से निकलेंगे 4 साल बाद, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, ही हैज बिजनेस डीलिंग्स, हिज वाइफ हैज बिजनेस डीलिंग्स, और उन पे क्रैकडाउन होना पक्का है, रुक नहीं सकता वो क्रैकडाउन। कभी वो कोर्ट जाके अपनी चीजों को एडजर्न करा लेते हैं, दैट इज ऑल कमिंग आफ्टर 4th of May, वेट एंड वॉच फॉर 4th of May, बड़े बुरे दिन आने वाले इन लोग के। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा क्रैकडाउन हो तो अब बीजेपी में भी आने की कोशिश करें? क्योंकि मैंने पीछे से सुना है कि इनका बीजेपी के साथ कॉल्स बहुत ज़्यादा हॉटलाइन पे चलती हैं। अमित शाह जी को कई बार कॉल किया इन्होंने कि ममता की सरकार गिरा के मेरे को सीएम बना दीजिए, मैं ये कर दूंगा, बट ही डिड नॉट एंटरटेन दोस कॉल्स। ये हुआ है, इट्स नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि जिन सोर्सेस से ये बातें आई हैं वो बातें सोर्सेस बहुत कंफर्म सोर्सेस हैं। अमित शाह डिड नॉट एंटरटेन, इनफैक्ट उन्होंने ममता को फोन करके बता दिया कि अभिषेक ऐसे बोल रहा है मेरे से मिलने आया हुआ है दिल्ली। जी, अभिषेक बैनर्जी कुछ तो डील करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट थिंक वो शामिल हो जाएंगे पूरी तरह, बिकॉज फिर तो खत्म ही हो गया, गेम ही ओवर हो गया, फिर तो वेस्ट बंगाल में कोई पार्टी नहीं रह गई ना। तो आई थिंक अभी तो ये नहीं करेंगे ये काम, ये सेवा जरूर करना स्टार्ट कर देंगे। अमित शाह जी भी कसेंगे जरूर इनकी चूड़ी कि भाई देखो ये है तुम्हारे पे, अब हमें काम करने दो, बिकॉज टीएमसी के गुंडे आसानी से काम नहीं करने देंगे अभी भी, मैं आपको बताऊं। ठीक है, आप उनको उल्टा टांगो, उनको जो मर्जी करो, लाइफ मिजरेबल करने में ये लोग माहिर हैं। इन्होंने लेफ्ट की जो लाइफ मिजरेबल करी थी, वो तो लेफ्ट भी कोई दूध के धुले नहीं थे। इसलिए टू हैव देम एज अ स्टेबल ऑपोजिशन, ताकि ये रोज धरना ना करें, आई थिंक एक चूड़ी कसी जाएगी अभिषेक बैनर्जी की, कहा जाएगा बेटा तमीज में रहो, नहीं तो बहुत मसाला है तुम्हारे ऊपर, ये मुझे लगता है होगा। ममता विल हैव अ मेल्टडाउन। आप ममता का मेल्टडाउन अभी सोच नहीं रहे हो 4 मई को क्या होगा। शी विल नॉट रिजाइन, शी विल नॉट एक्सेप्ट द रिजल्ट्स। वो कुर्सी पकड़ के वहीं लटक जाएगी, वो जाएगी कैसे, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री। अभी जो ड्रामा है वो ये है, वो कुर्सी को बिल्कुल यूं पकड़ के लटक जाएगी वो। शी इज डिल्यूजनल। उसने बोल दिया मैं 300 सीट जीतने जा रही हूँ अभी कुछ दिन पहले, 294 में बांग्लादेश से इंक्लूड करवाने वाली है 5 सीटें। इंटरेस्टिंग बात ये है कि शी इज इन टच विद द इंटरनेशनल मीडिया। बांग्लादेश से तो अभी एमपी का स्टेटमेंट आया, एंड सुनने में ये भी आ रहा है, मे बी फार फेच्ड हो, बट सुनने में ये भी आ रहा है कि ये इंटरनेशनल एजेंसीज में भी अप्रोच करने के तरीके देखनी है कि किस तरीके से इंटरनेशनल एजेंसीज में जाके ये रेस करे कि यहाँ पे बीजेपी ने सेंट्रल फोर्सेस लगाकर रिगिंग किए और इलेक्शंस जीत लिए। ये न्यूज भी आ रही है। बाकी जितने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उसमें अपना जो विक्टिम कार्ड वाला है ना, स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार है सबकी, कि भाई वो ईवीएम बेचारी बदनाम हुई, वो भी होगा, मतलब सब कुछ होगा। अभी अब 4 मई के बाद रिजल्ट तो आने दीजिए, सबकी स्क्रिप्ट रेडी है। अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सारी जगह देखिएगा एक साथ आर्टिकल्स आएंगे। जी जी जी। मैं जरा आपके दर्शकों को, अब आपने एक अच्छा सवाल बहुत पूछा कि इंटरनेशनल मीडिया एंड पूरा इसका इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस, कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूँ आपकी जनता से। हमारा जो बॉर्डर है जो बांग्लादेश से मिलता है, वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है, दैट इज 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर्स। उसमें से 1700 फेंस्ड है, 500 अनफेंस्ड पड़ा हुआ है, जिसके कारण करीब करीब 20 किलो से ज्यादा गोल्ड स्मगल होता है, जो कि कन्फिस्केट किया गया। ये रिटन रिप्लाई है नित्यानंद जी का, नित्यानंद राय, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स का, इन लोग राज्यसभा के पटल के ऊपर। हजारों कैटल, हजारों नशे की गोलियां, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स, ये सब कॉन्फिस्केट हुए हैं। अभी तो कितने कॉन्फिस्केट नहीं हुए ये नहीं सोच सकते। इस 500 किलोमीटर में जो अनफेंस पड़ा हुआ है गायत्री जी, आज तक आपको पता है ममता ने कितना एलोकेट किया है? 8 किलोमीटर।
तरले कर लिए सरकार ने, कोर्ट ने, इनको पैसे भी दे दिए जो लैंड एक्वायर्ड है, उसके बाद शी इज नॉट हैंडेड ओवर। फॉर एनीवन जो कहते हैं कि अरे या हम लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं कि इंटरनेशनल से टच में है, डीप स्टेट शामिल है, एक महिला बॉर्डर के मामले में हाई कोर्ट वगैरह के कहने के बाद, पैसे पकड़ने के बाद लैंड ही नहीं दे रही है ताकि ये बॉर्डर फेंस ना हो, ताकि ये स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, नशे की स्मगलिंग चलती रहे, वेपन्स की स्मगलिंग चलती रहे। इमेजिन इंटरनेशनल मीडिया क्या चाह रहा होगा इस चुनाव पे। तो आप एक एक्सप्लोजन देखोगे 4 मई के बाद, आप पाओगे सब लिखेंगे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गई, इलेक्शन स्टील हो गया, ममता कहेगी ये खत्म हो गया सब कुछ। बट मेरा मानना यह है ऑप्टिमिस्टिकली, ये सब चलेगा नहीं। चलेगा इसलिए नहीं बिकॉज इस बार बड़ी अच्छी नकेल कसी है होम मिनिस्टर ने, और ये जो सीआरपीएफ की बटालियंस है ये कहीं जा नहीं रही है। टीएमसी के कैडर की वो पिटाई हुई है इस बार, इनके भी अब हौसले पस्त हो जाएंगे, ये उस तरह से बाहर निकल नहीं पाएंगे। मुझे तो उल्टा 4 दिख मई रहा है के बाद, हाँ जी, करण जी, मुझे उल्टा दिख रहा है। मुझे ये आप दिख रहा है कि जनता इतनी उग्र हो रखी है कि अगर सेंट्रल फोर्सेस नहीं होगी तो टीएमसी वाले कौन सा खोपचा ढूंढेंगे, बिकॉज पीपल आर बिल्कुल सही। रेडी हाँ, टू टेक रिवेंज। भाई जिनके परिवार को आपने मार दिया, क्योंकि कल मैं एक देख रही थी एक वीडियो जिसके अंदर एक माँ है, वो पैम्फलेट, अगेन आई विल गिव द क्रेडिट टू देम, दे हैव डन अ फैंटास्टिक वर्क ऑन द ग्राउंड, एंड ऑल्सो पांच जन्य, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है ग्राउंड पे। इनफैक्ट ऐसी ऐसी जगह से वीडियोस की हैं जहां मतलब आप सोच नहीं सकते हो, परिंदा पर नहीं मार सकता है वहां पे, यू नो, दैट डिस्गाइज देमसेल्व्स एज अ बंगाली एलिमेंट। एक वीडियो ऐसी देखी है जहां पे माँ के सामने, मतलब फैमिली जो फैमिली वुमन ऑफ द फैमिली, उसके सामने उसके हस्बैंड के हाथ पैर बांधे हैं, हाथ काटा है, पैर काटा है, ठीक है। पहले मतलब छोटे छोटे लिम्स काट के, फिर ये काट के, फिर ऐसे, मतलब वो क्या होता है ना, डराना। आप किसी को मारना चाहो तो एक बार ऐसे कर दो, मर जाएगा बंदा, पर डराना, एक एक पार्ट काट काट के दिखाना। एंड देन दे किल्ड देयर हर सन आल्सो। और उससे पहले उनका घर मार्क कर दिया था, वो सफेद रंग का कपड़ा, कोई हो कि मतलब विधवा बनने वाली है महिलाएं, ये मुझे भी नहीं पता था। एंड आई डिडंट नो कि इस तरीके से मार्किंग की जाती है, विधवा बनने के लिए वो सफेद कपड़ा टांग के जाते हैं। एक तो जगह कल बर्धमान में आया था मुझे कि शायद वहां पे हुआ है, बट देन इट वाज लेटर नलिफाइड की एक आधी जगह हुआ था, वो दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। सो जिस इस तरीके का जब अब हुआ हो, तो आपको क्या लगता है उस घर की अगर महिला को मौका मिलेगा, मेरे जैसी महिला को मौका मिलेगा, मैं तो जाके गला नहीं काटूंगी जैसे उन्होंने काटा ना, वैसे ही वी विल आल्सो सेट एन एग्जांपल समटाइम्स। जब देखिए करण जी, आप भी बहुत स्पिरिचुअल है, मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, हमारे उसमें वायलेंस नहीं लिखा हुआ है, पर राम जी को धनुष बाण उठाना पड़ा था रावण से लड़ने के लिए, और लाखों लोग मरे थे, क्योंकि तब धर्म की बात होती है। और जब बात ऐसी आ जाती है तो लोग जो इकट्ठा हुआ है ना, पेंट अप एंगर जिसको बोलते हैं, इट इज वेरी हाई दिस टाइम, या वेरी। सो मच कि आपको बताऊं, मैं इस बार सबसे पहले तुड़ाई जो करी है टीएमसी के गुंडों की, वो पुलिस ने करी है। वेस्ट बंगाल पुलिस, जो कि सिक एंड टायर्ड, आपको पता है कितनी जगह वेस्ट बंगाल पुलिस जाके माफी मांगती सिटीजन से, दादा गलती हो गई, हमारा करने का मन नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, ये करवाना पड़ रहा है। उन्होंने जब देखा कि अच्छा सीआरपीएफ की बटालियन आई है, ऑर्डर, उन्होंने सबसे पहले हाथ साफ किए हैं। इन गुंडों की वो ठुकाई करी है इन्होंने डंडे डंडों से। एक तो बैठा हुआ था वहां सेटी डाल करके, जैसे राजा हो वहां का, गली के बाहर, उसको तो जो इन्होंने तुड़ाई करी, पुलिस ने करी तुड़ाई, वो सीआरपीएफ से पहले। बीच सड़क में कुर्सी डाल के ऐसे क्यों बैठा हुआ था कि आई एम द बॉस। हाँ, या तो इनका दिमाग बहुत दुरुस्त कर दिया इन्होंने। एंड बस अब वेट है, वही बात होती है, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। तो यस, 4 मई का वेट कर रहा हूँ, बट जो नंबर्स मैंने देखे और क्लोजली ट्रैक किया, मुझे तो बहुत हार्टनिंग नंबर्स लिख रहे हैं। मैं अगर आपके शो पे बोलूं, मेरे हिसाब से 170 कहीं नहीं गए बीजेपी के। आई थिंक 170 इज व्हाट दे, मतलब मेरी प्रेडिक्शन इज 170 टू 180, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट दे विल गेट। सीट बाय सीट भी एनालिसिस करी इसकी। ग्रेटर कोलकाता में यू विल बी सरप्राइज्ड, एंड नॉर्थ बंगाल में तो जो इनके गेन्स थे फर्दर कंसोलिडेट होंगे, इससे ज्यादा भी जा सकते हैं नंबर्स, ट्रस्ट मी, बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी प्लस नो इशू। मुझे एक चीज बता दीजिए जो ममता ने अपने कार्यकाल की तारीफ करी हो या टॉकिंग पॉइंट बनाया हो। बीजेपी वाले खराब हैं, ईसीआई वाले खराब है, मोदी खराब है, अमित शाह खराब है, तुम लोग बचोगे नहीं। एक टॉकिंग पॉइंट नहीं है पॉजिटिव गवर्नेंस का आफ्टर 15 इयर्स। सोचिए जरा आप, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब के नाम पे बाबा जी का घंटा। तो लाइक एक यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंज आया था करण, अगर आपने देखा हो। हम्म, इस बार मोदी जी ने अगर रैली की है तो उन्होंने टीएमसी को हिट किया है, ही इज नेवर स्पोकन ममता। या लास्ट टाइम वो गलती की थी, दीदी ओ दीदी, वो जो बोला था ना, दैट वेंट वेरी वायरल एंड वेंट अगेंस्ट देम आल्सो।
ममता बल्कि शाह को टारगेट करती है, मोदी जी से बहुत डरती है, मोदी जी का नाम भी नहीं लेती हो गलती से, अगर आपने नोटिस किया हो तो। महुआ मोइत्रा भी शाह को टारगेट करती है, ये कल्याण बैनर्जी शाह को टारगेट करते हैं। एक बार स्ट्रैटेजी में बड़ा शिफ्ट आया है बीजेपी की एंड टीएमसी की भी। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ एक्चुअली कल का, अगर एक बार कल का रिजल्ट आ जाए तो मैं ये बात कह सकता हूँ, इट इज द बेस्ट रन इलेक्शन कैंपेन एवर। मतलब मैं इसको अगर मास्टर क्लास के तौर पे देखा जाए, पहले आरएसएस का जाना हुआ, ठीक, मोदी जी केप्ट क्वाइट, मोदी जी नेवर मेंशन्ड ममता, ममता कुछ नहीं किया। अमित शाह जी वहीं पे बैठ गए जाकर के, ठीक। फर्स्ट फेज में इन्होंने इमिग्रेशन और इन सब की बात करी, इलीगल्स जो आए हुए हैं, रोहिंग्या आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ वाज यूज्ड जस्ट एट द राइट पॉइंट, यू नो, जस्ट एट द राइट पॉइंट्स। Remember I asked you कि योगी को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, तो you said कि there is a strategy ना, तो क्या स्ट्रैटेजी थी वो जी? तो योगी जी की दो स्ट्रैटेजीज थी बहुत तगड़ी। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की बात, और मेरी तो कई डिबेट्स हुई उस पर, ये लोग बहुत मुंह की खा के गए, अरे योगी को क्या पता है, ये तो माँ माटी मानुष की है। यूपी टुडे इज नंबर 1 इन कन्विक्शन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, 71% है। मतलब अगर महिला के साथ गलत काम हुआ, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा यूपी में, मैं ये नहीं बोल रहा, सजा तुरंत है, 71% कन्विक्शन रेट है, हाईएस्ट इन द कंट्री, ठीक। बंगाल में कितनी है? 5%, लोएस्ट इन द कंट्री। यूपी में आज बुलडोजर मॉडल जो चला है, हिम्मत नहीं है किसी की कुछ करने की, तो दे वांटेड टू शो लॉ एंड ऑर्डर का एंड हिंदू यूनिटी का। ये जो बटेंगे तो कटेंगे बात जो कही गई ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे थी कि भाई हिंदू बन के वोट करना है इस बार हिंदू यूनाइट होना है। बिकॉज ये दीदी तो स्टार्ट ही 30-0 से स्टार्ट कर रही है। एक 100 मीटर की रेस में जो 30 मीटर से शुरू कर रहा हो, उसको हरा नहीं सकते जब तक हिंदू यूनिटी ना हो। एंटर योगी आदित्यनाथ। सेकंड फेज, फर्स्ट बट फेज। आप देखो, हाँ, भद्रलोक की जब बात आई, जब सो कॉल्ड एलिट्स एंड टैक्स पेइंग एंड अर्बन बात आई, देन दे स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट, इतना रोहिंग्या की बात नहीं करी इन्होंने। वहां क्या बात करी? ट्रैम्स की बड़ी बुरी हालत है, मेट्रोस की बहुत बुरी हालत है, जो एवरेज कार स्पीड है, इतने पॉटहोल्स और इतने गड्ढे और ट्रैफिक कंजेशन है इन कोलकाता, इट इज 17.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। लोगों ने बड़ा सरप्राइज हुआ, क्या बात कर रहे हो, जैसे आप इस समय सरप्राइज हो। फिर महिलाओं को कैच करना जो वोट है, उसमें जो स्मृति ईरानी का रोल आया, फिर कंगना रनौत का भी बहुत पॉजिटिव रोल आया इस बार, शी वाज आल्सो एट द फ्रंट, बहुत काम किया उसने भी इस बार। स्मृति ईरानी इज फ्रेश फ्रॉम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कि काफी तगड़ी सक्सेस चल रही है इस समय, इट्स टॉपिंग द टीआरपीज हर जगह, इट्स नंबर 1 शो राइट नाउ। तो शी इज आल्सो हैड अ ग्रेट कमबैक। देन शी स्पीक्स सच फ्लुएंट बंगाली ना, शी इज बंगाली मदर, तो शी स्पीक्स वेरी फ्लुएंट बंगाली। वहां जाके शी टुक हर ऑन, बहुत बहुत रैलीज करी हैं स्मृति ईरानी ने भी। एंड मोदी जी बिकेम अ बिगर इनसाइडर देन ममता। जो ममता कह रही थी कि यार ये आउटसाइडर है, लोगों ने कहा यार ये अपने हैं, ये झालमुरी खा रहे हैं मस्ती से, तुम तो कॉपी लग रही हो, तुम तो मुंह गंदा सा बना करके यूं जा रही हो, नॉट इवन स्माइलिंग। मोदी जी वाज हैविंग फन। मोदी जी कैमरा पे फोटोज ले रहे हैं, नौका पे जाके फुटबॉल खेल रहे हैं वहां पे, एंड दीदी वाज ऑल ग्रम्पी, ही वाज एंजॉयिंग। तो हुआ क्या ना, लगा कि यार ये ज्यादा अपने हैं देन ममता बनर्जी। तो बहुत ही एक ऑलराउंड एफर्ट, आरएसएस का एफर्ट अलग, सब चीजें हो गई। ममता ने एक और गलती कर दी ना कि जब जहां उनको खड़ा होना चाहिए था, कहते हैं जब कोई खराब हो जाए, when some sign of something is destroyed, उसको काट देना चाहिए, नहीं तो सडन फैल जाती है। जब संदेश खाली हुआ तो शी स्टूड विद द perpetrators of the this thing of the या violence, जो महिलाओं के साथ उनके वो शेक शेक करके था जो उसके शाहजहां साथ खड़ी, शेख, शाहजहां शाहजहां शेख, आरजी कार हुआ तो ये फिर उनके साथ ही खड़ी हो गई। अभी वो जो हंस कौन सा एक लॉ कॉलेज का केस हुआ था, हाँ आरजी वहां कौर पे हुआ, फिर हंसा खली हुआ। हिंसा खली, वहां पे ये फिर उनके साथ खड़ी हो गई। अरे वो टाइम था जब आपको इनको काट के साइड करके आप लोगों के साथ खड़ी होती, या एक नहीं कर फेम सकती थी, ये नहीं कर सकती थी, बिकॉज पॉसिबल, वो नहीं करना था तो फिर जाना ही था, बिकॉज जनता देख रही है ना, जनता उनका जनार्दन। उनका कॉन्फिडेंस ये था गायत्री जी कि मुस्लिम वोट जो है वो मुझे जिता देगा, वो तो 30-0 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बाकी मैं महिला कार्ड खेलूंगी, महिला मुख्यमंत्री हूँ, महिला में बहुत पॉपुलर रही है वो, तो हिंदू वोट भी बढ़ जाएगा, प्लस हिंदू जात पात पे भी बटे होते हैं, प्लस बंगाली नॉन बंगाली, आई एम दी ओनली बंगाली, गुजरात से थोड़ी कोई आकर के कर लेगा। उसने तो ये सोचा था, वो सोच ही नहीं सकती थी कि इस कदर हिंदू यूनिटी होगी एंड महिलाएं फाइनली मुझे डिजर्ट कर देंगी।
ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, और सब इसको, अरे दीदी आप तो महान हो, दीदी तो देवी हैं, ये सब जो सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, डेरिक ओब्रायन जैसे जो चाटुकार होते हैं ना, इन्होंने और चढ़ा दिया इसको, कुछ नहीं कर पाएगा मोदी, कुछ नहीं कर पाएगा। बस यहाँ पे आपका डाउनफॉल होता है फिर। She did one thing which nobody could do in West Bengal is to consolidate the Hindus. We should give that credit to her during this election. कोई She नहीं did. कर पाया हिंदूज को कंसोलिडेट. Communist, Congress, nobody, not even the Britishers. Even they failed in doing what Mamta achieved of consolidating the Hindus by her misrule that badly. Right? और That सेकंड bad. फेज में जब योगी आदित्यनाथ आए, जो मुझे स्ट्रैटेजी लगी, करण यू कैन प्रॉब्ली पुट योर पॉइंट ऑफ व्यूज. योगी आदित्यनाथ को सेकंड स्टेज में लाने के पीछे ये था कि भैया स्टार्टिंग तो इनकी 30 से हो रही है, मुस्लिम वोट बैंक हेवी था जो भी इनका था, तो हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कोई एग्रेसिव और ऐसा चाहिए था तो हिंदुओं के लिए एकदम खुलकर बोले, इसलिए उनको फर्स्ट फेज में नहीं कराया, सेकंड फेज में लेकर आए उन्हें. इफ यू सी प्लस क्या हुआ ना, एक और चीज, तो इसमें जो मतुआ कम्युनिटी है उसके बड़े बीजेपी की ओर वो शिफ्ट हुए हैं. पिछले चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी का साथ दिया. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ बैड पॉलिटिक्स बाय टीएमसी, उनको जो सीएए में प्रॉमिस थे, कईयों को तो मिला, करीब 1 लाख को सिटीजनशिप मिली, उनको सिटीजनशिप नहीं मिली, और कईयों को इस बार वोटिंग का हक नहीं मिल पाया. 27 लाख आर स्टिल जो डाउटफुल में रहे, उनको नहीं मिला. तो दीदी ने क्या गेम खेला, मतुआ कम्युनिटी से कहा कि अरे ये तो तुम्हें सिटीजनशिप देने वाले थे, कुछ नहीं दी इन्होंने सिर्फ तुम्हें वोट बैंक यूज किया. मतुआ कम्युनिटी का एक लीडर को इन्होंने एमपी भी बनाया बीजेपी ने. तो थोड़ा सा शिफ्ट लगा, मतुआ कम्युनिटी कहीं इधर ना शिफ्ट हो जाए. What Yogi Adityanath did just before landing in West Bengal, he gave citizenship certificates in mass to people जो यूपी में है मतुआ कम्युनिटी के, और उनकी एक कम्युनिटी, एक विलेज जो है उनके नाम पर, आई थिंक वाल्मीकि कुछ विलेज राम रखा या क्या रखा, वो विलेज बना करके उनको वहां सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट्स इशू करके ग्रैंड प्रोग्राम किया पहले यूपी में. तो एक अश्योरेंस भी मिला कि भाई यूपी में हमने सिटीजनशिप दे दी, वेयर वी हैड अ डबल इंजन सरकार, राइट अवे सिटीजनशिप भी दे दी, बस यहाँ पर भी हम दे देंगे, थोड़ा भाई ठंड रख लो, ये करने नहीं दे रही और तुम्हें भड़का रही है कि हुआ नहीं. तो इस पे एक जो एक फियर था, तभी मैं कह रहा हूँ ब्रिलियंट कैंपेन. जो भी लूज एंड दिखा, बीजेपी लर्न्स वेरी फास्ट, इन्होंने तुरंत वहां पे किया. प्लस साथ में ईसीआई और इन सबको, कोर्ट वोट्स को भी स्ट्रेंथन किया बीजेपी ने. द वे दे अपील्ड इन कोर्ट्स वाज वेरी सॉलिड प्रूफ. इस बार कोई लैक्यूना नहीं छोड़ा इन्होंने आखिरी 2-3 महीने में. हम लोगों ने इनकी खूब क्लास ली जब इन्होंने लैक्यूनास छोड़े वेस्ट बंगाल में, बट पिछले 3-4 महीने में, आपके समिट पे जब थे हम लोग, तो आई रिमेम्बर सेइंग कि यार कुछ करो भाई, यहाँ पे थोड़ा फियर्सली लड़ो. और तब भीकू मात्रे थे, वो कह रहे थे यार लेवल प्लेइंग फील्ड आने वाली है, रुको जरा आने वाली है. ही वाज राइट, लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई फाइनली, और आ गई तो फिर जनता को भी वही मुबारक कि वो बाहर निकले एंड दे एक्चुअली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. सबसे बड़ी जीत तो ये इट्स ऑफ द गट्स ऑफ वेस्ट बंगाल भाई. एक चीज और हुई, अगर आपने नोटिस किया हो, इस बार मुस्लिम्स ने भी, जो सुनने में आ रहा है, बीजेपी को वोट दिया है. द इंडियन मुस्लिम्स, मैं वो बांग्ला लुंगी सबकी नहीं बात कर रही, जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, वो तो कभी नहीं करेंगे बीजेपी पर. मैंने सुना कि उनका भी मोह भंग हो रखा है ममता से, फॉर कपल ऑफ रीजंस. एक तो बांग्लादेशी जो आ रहे हैं, वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मुस्लिम्स हैं, उन्हीं की रोटी, उन्हीं की बेटियां, उन्हीं के साथ एक्सप्लॉयटेशन, उन्हीं का नाम बदनाम करना, उनके नाम पे गन कल्चर, उनके नाम पे फेक पासपोर्ट, सब कुछ उनके नाम पे चल रहा है. बदनाम वो हो रहे हैं और मजे ये मार रहे हैं, नंबर एक. और दूसरा क्या, ममता डिड नॉट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर द मुस्लिम्स देयर. कौन सा उनके लिए झंडे गाड़ दिए इन्होंने? नहीं, वैसे तो कुछ भी नहीं किया. अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो पर कैपिटा इनकम ऑफ अ बंगाली मुस्लिम इज फार लेस देन अ गुजराती मुस्लिम. गुजरात में अपेरेंटली मोदी जी, द फैशिस्ट, हिंदुत्व, एंटी मुस्लिम रहते हैं, उन्होंने चलाया गुजरात इतने साल. बट मुझे अभी भी लगता है मुस्लिम वोट ममता को ही जाएगा, काफी भारी उसमें जाएगा. तभी ममता विल नॉट बी कंप्लीटली वाइट वॉश्ड इन दिस इलेक्शन. तो होता क्या है गायत्री जी, हमेशा वेस्ट बंगाल में ना बहुत डिसाइसिव मैंडेट आता है. 1-2 बार छोड़ दो तो कोई 80 भी नहीं पार करता. बिल्कुल जब कोई जीतता है तो 290 में से 294 में से 200 ही सीट जीतता है, समझ लो आप. इस बार ऐसा नहीं हो रहा बिकॉज ममता स्टिल होल्ड्स द की टू द मुस्लिम. अभी तक क्या होता था, कांग्रेस लेफ्ट में होता था तो मुस्लिम वोट बढ़ जाता था, तो एक तरफ डिसाइसिव वोटिंग होती थी. अभी भी मुझे लगता है वो एक वोट बैंक इनका रहेगा. कायदे से रहना नहीं चाहिए,
बट अब ये मुस्लिम समाज पे है कि उनको टोकनिज्म से खुश हैं कि भाई दीदी ने टोपी पहन के नमाज पढ़ ली, उससे खुश हो जाते हैं, या फिर एक्चुअल जॉब्स और उनको एक्चुअल चीजें चाहिए। मुझे लगता है कई बार उनको एक्चुअल चीजें चाहिए ही नहीं, वो इसी से खुश हैं कि हिंदू की दुर्गा पूजा रोक दी गई फॉर मुहर्रम। वो इसी से खुश हैं कि पिछली 17 जो रिलीजियस प्रोसेशन पे हमला हुआ, 17 की 17 हिंदू थी। ताजिया में फुल प्रोटेक्शन होगी, और जब रामनवमी आएगी तो कहा जाएगा क्यों आते हो मुस्लिम इलाकों से। इसलिए मुझे लगता है ममता ने अभी भी उस वोट बैंक को खुश रख रखा है। कुछ वॉइसेस हमें भी सुनने को मिली कि भाई इन्होंने एक्चुअली किया, एक्चुअली तो कुछ नहीं किया है, बस तुम्हारे को वो दिया है, टोकनिज्म दिया है। तो मुझे अभी भी लगता है, बट बीजेपी से हेट्रेड अभी भी है वहां, इसलिए आई डोंट थिंक दे विल वोट फॉर बीजेपी ज्यादा। दैट्स डाउटफुल टू बी ऑनेस्ट। Let's see. What about the bureaucratic lobby? Because ये lobby जो थी, जो ममता की रीढ़ की हड्डी थी, इसको कैसे टैकल किया? इसमें दो तीन चीजें बहुत अच्छी हुई इस बार। एक तो जनरली क्या होता है कि यस, इलेक्शन कमीशन के पास जब आ जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू ट्रांसफर ऑफिसर्स, अपॉइंट ऑफिसर्स, बट जनरली एक बड़ा फ्रेंडली प्रोसेस होता है। ये फ्रेंडली प्रोसेस ऐसे होता है कि मुख्यमंत्री से और कैबिनेट से ही बात करते हैं कौन से अच्छे ऑफिसर्स हैं, क्या है, सब कुछ है। ममता ने इतना हॉस्टाइल एटीट्यूड दिखाया टुवर्ड्स इलेक्शन कमीशन, टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट, कि ये दोनों ने कहा बेटा अब हम अपने अफसर लेके आते हैं। वही तो बात है ना, ममता ने अगर फ्रेंडली चली होती, बुद्धि से चली होती, इतना बुरा ना होता। नहीं फिर होता। जो ट्रांसफर, जुडिशियल ऑफिसर्स को बंदी बना लिया था, इनको लगा था हमने हमने उसके इनको औकात दिखा दी, इनको ये नहीं पता था कि व्हाट इज द रिपरकशन ऑफ दैट। अच्छा, गलती पे गलती करती गई, ये हुआ। अभी भी ये जो नए अफसर थे वो भी काफी हद तक तो वेस्ट बंगाल कैडर से थे, काफी हद तक। अभी भी ममता उनसे गुडविल से काम करा सकती थी काफी कुछ, इसने बंदी बंदी बना लिया उनको। फिर तो द कोर्ट वॉज लिविड। रात को 11 बजे कोर्ट बैठ रहा है, कह रहा है मेरा ये काम है कि बंदी अफसरों को निकालना है, एंड ही स्कोल्डेड ममता, लिटरली स्कोल्डेड हर एंड सेड, फिर ममता ट्राइड टू गेट अवे विद दिस नॉनसेंस। ये पुराने जमाने में निकल जाता था गायत्री जी, आज मीडिया है, ऑल्टरनेट मीडिया है, सारे हैं, आज ये बात पता लग जाती। शी सेड अरे ये तो अब टोटल लॉ एंड ऑर्डर जो है ये टोटल इलेक्शन कमीशन का। अरे टोटल नहीं होता कभी भी, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर, लॉ एंड ऑर्डर तब भी आपके पास होता है, केवल सुपरवाइजरी एंड ओवरराइडिंग पावर्स होती हैं इलेक्शन कमीशन पे। बहुत कस के झड़प लगाई सुप्रीम कोर्ट ने इस पे, अगेन डबल डाउन हो गया, सीआरपीएफ बटालियंस और इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो होता है ना, ओन गोल पे ओन गोल पे ओन गोल करती गई। अभी इसने फिर ओन गोल किया स्ट्रांग रूम में जाके। ये स्ट्रांग रूम में जाने की पूरी नौटंकी इज कि भाई हमारा कार्डर बिखरे ना, बिकॉज अभी एट द मोमेंट जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इनका कार्डर इज हेजिंग बेट्स। वेस्ट बंगाल में यही होता है, हार रहे हैं दूसरी तरफ भाग जाओ, अभी कॉल्स करना स्टार्ट कर दो, दादा कोई नहीं अब तो हम आपके साथी हैं, हमें मारना मत। तो इसको डर ये लग रहा था कि काउंटिंग डे पे कहीं मेरे एजेंट्स ऐसा ना आए ही ना। सो शी डिड दिस ड्रामा कि मुझे स्ट्रांग रूम में जाना है, मैं कोर्ट जा रही हूं, बट अगेन इट हैज बैकफायर्ड। अब 77 पुलिस ऑफिसर्स एक्स्ट्रा, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स एक्स्ट्रा अब और होंगे उस दिन। ठीक है, और जम बजेगी। तो शी टाइड हरसेल्फ इन अ कॉर्नर। मुझे तो एक सवाल ये आता है गायत्री जी, ये क्या इतनी स्मार्ट पॉलिटिशियन थी कभी भी? लेफ्ट से लड़ झगड़ के आगे, लड़ना झगड़ना एक अलग बात होती है, बट एक भी साइन, एक भी लक्षण इन्होंने एक स्मार्ट पॉलिटिशियन का पिछले 3 महीने में नहीं दिखाया। वेरी सॉरी टू से दिस। Like she's failed miserably because she सत्ता में आ गई हो, आपने डिस्ट्रक्शन वाला एटीट्यूड तो दिखा दिया जब आप लड़ झगड़ कर आई कि आपने दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लिया, पर उसके बियॉन्ड आपने पॉलिटिशियन वो हुआ ना कि आपने कुछ ऐसा कर दिया लोग खुश हो गए, हॉस्पिटल्स बना दिए, कॉलेजेस बना दिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया, जॉब्स हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया। दिस इज हाउ पीपल मेजर देयर लाइफस्टाइल। आपने क्या ऐसा किया जिससे लोग खुश हों? आप तो हमेशा ब्लेम गेम में ही लगी रही। तो शी डिड नॉट सेट स्टैंडर्ड्स फॉर हर। सत्ता में आई बट वो सत्ता के ऊपर कुछ नहीं कर पाई है, कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं कर पाई। एंड नॉट इवन अ गुड पॉलिटिशियन। आप पर्सनैलिटी वाइज भी अगर देखो, एक बार मुझे कोई प्लेजेंट चीज नहीं सुनने को मिली पिछले 3-4 महीने में। टेल मी वन थिंग वेयर कुछ प्लेजेंट बोला हो इसने, या मीम मटेरियल ना बोला हो। कभी डांस कर रही है, कभी गा रही है, कभी थम्बा थम्बा हम्बा हम्बा कर रही। मतलब मुझे एक भी ना चीज इस पूरे में, एक होता है ना पॉलिटिशियन से आप कनेक्ट करते हो भाई, यू कनेक्ट विद द पीपल ना। You connect with Modi ji. You used to connect with Indira Gandhi also. To be very honest, she had a dynamic personality. Nehru also had some personality. काले कर्म कही हैं, but personality थी at least. People से connect था. इनका मुझे कुछ connect ही नहीं एक लगा. एक एक चीज और आपने नोटिस की है, लाइक वी हैव हैड, इनके जो जनरेशन के थे, 3 थे, जिन तीनों जंगल राज या जो भी आप बोलो, बाहुबली राज उस तरीके का। मुलायम सिंह यादव बाहुबली राज,
लालू यादव जंगल राज, इनका तो जंगल राज का दादा परदादा, और आई डोंट नो व्हाट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन मल्टीप्लाई। लालू यादव हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और लोगों से या कनेक्ट करना चाहता था बंदा, हाँ, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। मुलायम सिंह हैड अ लॉयल, पूरा कनेक्ट। उनका लॉयल कनेक्ट होता था, जो उनके साथ थे वो थे, और वो अपने वालों को बहुत अच्छे से, ये तो खैर बहुत इन लोगों अच्छा। का नहीं कर रहा है एनडी अलायंस के, कि अपने वालों को रिवॉर्ड बहुत अच्छे से करते थे। ये बिल्कुल। सबसे बड़ी कमी है बीजेपी में, वो अपने हम्म, वालों को रिवॉर्ड नहीं करती है। हम्म, पर ममता के साथ ना इसका जनता के साथ कनेक्ट है, ना ये कुछ बनाती है, ना ये हाँ, कुछ क्रिएट करती है। ये सबके सब एक ही लाइन के डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के हैं, सबके सब जंगल राज, बाहुबली, वॉयलेंस, इसी से जीतना आ गए हैं। उसके बियॉन्ड ये लोग तीनों में कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया? बिहार का जंगल राज बना के रखा हुआ था बिफोर नीतीश केम। मुलायम सिंह हम्म, ने क्या किया? लड़की होकर आप निकल नहीं सकते थे, अगर योगी आदित्यनाथ अब आ गए, आप निकल नहीं सकते थे। कौन सा दुपट्टा खींच ले, कब आपके सामने चेस्ट पे कोई हाथ मार के चला जाए, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। हम्म, आप उस डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म से कितने लंबे टाइम तक चलोगे? डर से इतना भी ना डराओ कि डर का डर खत्म हो जाए। और एक्चुअली में अब वही हो रहा है इन तीनों चारों स्टेट्स में, और वो आगे भी होगा, साउथ में भी होगा। कब होगा वो समय बताएगा। जी। नहीं नहीं बिल्कुल। एंड मेरे को पता नहीं क्यों अब ये बात एक लगी, कल भी मेरी चर्चा हो रही थी एक दो लोगों से, उन्होंने भी ये बात कही, ये क्या था पूरा ममता का यहाँ बैठना, व्हाट वाज इट, मतलब नाउ इट फील्स कि कोई ऐसी ना पर्सनालिटी ना कुछ नहीं, नहीं, ये। एक एक चीज़ मेरी नज़र में आई थी, आई थिंक इट विल यू शुड आल्सो टेक अ नोट ऑफ इट। जब ये 4 घंटे बैठी हुई थी वहाँ हम्म, पर, तो बर्धमान में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेट मी जस्ट गेट द स्लाइड आल्सो, आई हैड अ स्लाइड। हम्म, वहाँ पर इनके गुंडे हम्म, चढ़कर, लेट मी जस्ट गेट इट इफ इट आई हैव इट हियर, या ये देखिए, इनके गुंडे यूनिवर्सिटी वॉल को चढ़कर स्ट्रांग रूम में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम्म, बर्धमान का तो नोटिस में आ गया, और कितने स्ट्रांग सेंटर्स में इन्होंने ये कोशिश की होगी, वी डोंट नो। प्रोबब्ली दैट वाज अ डाइवर्जनरी टैक्टिक शी वाज ट्राइंग टू प्ले, बिकॉज़ क्या है, मीडिया उनको फॉलो कर रहा था। पूरा मीडिया ममता को फॉलो कर रहा है। बट हम्म, वो पूरा मीडिया पाइड पाइपर की तरह मीडिया उनको फॉलो कर रहा है, पर बाकी के इनके क्या कर रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट इज द बैकग्राउंड प्लानिंग। वॉयलेंस की प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रांग रूम कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहे हो, अटैक की प्लानिंग कर रहे हो, या कुछ और भी प्लानिंग कर रहे हो सकता है भाई, कि अगर हार जाएंगे तो क्या करना है, उसकी प्लानिंग कर रहे हो, नोबडी नोज। बट शी इज वेरी गुड एट डाइवर्टिंग द एंटायर मीडिया टू हर टुवर्ड हरसेल्फ। एंड दैट इज द फियर, बिकॉज आज भी ये न्यूज आ रही है कई जगहों पे कुछ वेपन्स कॉन्फिस्केट हुए हैं, कुछ हुए हैं थ्रू द इलीगल्स, शी माइट ट्राई टू गेट सम वायलेंस डन इन द स्टेट, एंड देन से हमने थोड़ी किया बोले ये तो। ये हम्म। ये वायलेंस कराने की पूरी कोशिश करेगी टू पुट इट ऑन बीजेपी। और मैं जो आपसे एक बात कह रहा था, कल भी मेरी एक से बात हो रही थी, ये ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल में आई, जो कि पहले इलीगल्स पे क्रैकडाउन की बात करती थी, जो पहले अलग सी थी, लेफ्ट हटा वहां, ये कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है कहीं, कि कभी पता नहीं होता है हाउ शी इज एडवोकेटेड फॉर पुअर बॉर्डर्स। रोहिंग्यास का जब डेपोटेशन होना था 19 सितंबर 2017 को, ये धरने पे बैठ गई। ये जो पूरा पोरस बॉर्डर चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं शी इज अ वेरी वेरी बिग pawn in the entire game? I don't know. This needs to be thought of because she has See, no I personality, to मैं be इनको honest. तब से ट्रैक कर रही हूँ, कारण जब मतलब जब से मेरा चैनल शुरू हुआ है उसके 2-3 महीने बाद से ही देवर, एक तो अरविंद केजरीवाल एंड देन ममता बनर्जी। आई Hmm, सॉ देम एज़ बिगर थ्रेट्स, बिकॉज़ दोनों के जो एरियाज़ हैं, बॉर्डर स्टेट्स पे इनका दिमाग रहा है हमेशा, नॉट hmm, इनसाइड। ममता बनर्जी हैड एस्पिरेशंस टू बिकम पीएम बाय बिकमिंग ग्रेटर बांग्लादेश की, कई बार बात की है इन्होंने। आप देख लीजिए, इनको लेकर कोर्ट कई बार हुआ है। जो hmm, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, जो स्टेट वाइज़ रिक्रूटमेंट होती है, उसमें कितनी बार पाकिस्तानियों को आईएसआई एजेंट्स भी घुसे हैं। बाद में वो hmm, फ्लैग हुए हैं तो उनको निकाला गया है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के बाद में, एंड ऑप इंडिया वगैरह पे आप देखेंगे तो इनके कई आर्टिकल्स मिल रहे हैं। तो डिड शी हैव सम, वी आर जस्ट आस्किंग, वी आर नॉट सेइंग क्यों कर रही हैं, बट वी आर I आस्किंग, see. डिड शी I हैव सम बिगर प्लान्स, बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी लिस्टिंग की क्रिश्चियन कंट्री की बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट में। ये also आईएसआई के साथ और चाइना के साथ कहा जाता है, वी डोंट हैव प्रूफ। बट ये चीजें जब समय आता है तो वो प्रूफ भी आ ही जाते हैं। गौरव गोगोई का केस बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने जब कहा भी था स्टार्टिंग में कि इनकी फैमिली के कनेक्शंस हैं वहां पे, तो सबने कहा कॉन्स्पिरेसी, आप देखिए सब चिल्ला चिल्ला के बाजू ये प्रूफ रख रहे हैं। तो इट देयर आर sayings कि she was connected with ISI and also with China. Probably she had some bigger plans which didn't work out. मुझे ये लगने लग गया बिकॉज देखिए क्या है, लोगों को उस समय लगता है अरे ये गप चल रही है सिक्किम में, आफ्टर ऑल जो एक अजीत दोवल जी ने केस बस्ट किया था व्हेन सिक्किम वाज मर्ज्ड फाइनली, लोग पढ़े अगर आपके,
सिक्किम में देयर वाज अ डीप स्टेट एजेंट हु वाज द वाइफ ऑफ द किंग इन सिक्किम। वो एक फॉरेनर थी एंड शी वाज एन एसेट। बाद में पता लगा, बाद में वो भाग गई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा संभव नहीं है। द वे शी इज लव्ड अक्रॉस बांग्लादेश, बांग्लादेश में अभी से स्टेटमेंट्स आने लग गई उनके पार्लियामेंट में कि अरे दीदी चली जाएंगी तो फिर डिपोटेशन हो जाएगी, और फिर यहाँ के लोग वहां कैसे जाएंगे, जैसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार है वहां पे, हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हम पेनिट्रेट कर जाएंगे दूसरे देश के अंदर। दीदी के कांस्टेंट ग्रीटिंग्स देना वहां के लोगों को, ट्विटर पे और हर जगह पे। हाँ, मेरे एक दूसरे गेस्ट ने बताया कि यहाँ पे फ्राइडे को जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर संडे की शाम में वापस आ जाते हैं। एंड बांग्लादेश और बॉर्डर ऐसे है जैसे, हाउ डू आई टेल इट, मतलब जैसे मैं जिस टेबल पे बैठी हुई हूँ और मेरे सामने मेरी रिंग लाइट लगी हुई है, अरे और बीच कईयों में के बेडरूम से निकल रहा है। इट इज सो बैड डिमार्केटेड, पता ही नहीं कहां से निकल रहा है। एंड शी केप्ट दिस फॉर 15 years। और you said one thing she's been greeting, जब बांग्लादेश में ये दिस तारिक, क्या नाम है, तारिक, मुंह पे नाम नहीं, जो अभी जो इनके नए लीडर बने हैं, तारिक करके, जो हाँ पीएम है यहाँ पे, when he became there, even before Modi जो could tweet, she was the first Indian leader to tweet and greet him, my brother। इतनी जल्दी क्या थी मैडम, इतना क्या प्यार और भाईचारा था, स्पेशली उस देश से जहां से क्रिमिनल्स और इलीगल लोग रोज आ रहे हो। व्हाट वाज द सो मच लव, और इतना ही लव है तो निकल जाइए। आप तो वेस्ट बंगाल की महिलाएं करिए कि इनको बोलो बांग्लादेश चली जाए, इनको बहुत प्यार है बांग्लादेशियों से। एंड शी इज सो एंग्री, अदरवाइज हर व्यक्ति से फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, कभी आपने नहीं देखा होगा। लुक एट हर मीट द बांग्लादेशीज, लुक एट हर टॉक अबाउट देम। जहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं, जहां पे हिंदू नदियों में पड़े हुए हैं वेटिंग के हमें अंदर ले लो वेस्ट बंगाल में, वहां पे ये सीए को अपोज करती है। मतलब सीए को अपोज कर रही हो, रोहिंग्यास जाने नहीं चाहिए, सीए को मैं अपोज कर रही हूँ। मुझे मतलब एक बहुत बड़ा डिजाइन लगता है ये। आई लीव इट टू द व्यूअर्स टू थिंक अबाउट दिस, बट ये नॉर्मल नहीं है कहीं से भी इसका बिहेवियर। और ना ऐसा बिहेवियर दिखाए जैसे मुलायम सिंह का आपने एग्जांपल दिया, लालू का दिया, उनका एक स्टैचर था, गलत पॉलिसीज थी, इसका कोई ऐसा नहीं था जो ये इतनी बड़ी नेता बन गई। इट कुड बी एन ऑपरेशन कि लेफ्ट को हर जगह खत्म करना है, वो तो एक यूएस का भी ऑपरेशन रहा, सबका रहा। लेफ्ट को खत्म किया गया, कम्युनिस्ट रोल को, कम्युनिस्ट रिड्यूस टू जीरो, एंड ममता बिकेम द क्वीन ऑफ बंगाल। I don't know what was the bigger plan, but there is something fishy there. हाँ, you actually pointed towards something very fishy, कि किसके दम पर ये खड़ी हुई थी वहां पे। बाय द वे, इनको अग्नि कन्या कहा जाता है, कई लोग इनको विश कन्या भी कहते हैं बंगाल में, बिकॉज शी इज ऑलवेज एंग्री, शी इज नेवर हैप्पी एक्चुअली, वो हमेशा ही गुस्से में नजर आती है। बांग्लादेशी शी इज ऑलवेज हैप्पी। ये मुझे भी एक सज्जन है, उन्होंने पॉइंट आउट किया, कल मैंने अपने भी चैनल पे डाला, उन्होंने भी, हम लोग वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस। तो आई मीन दिस इज क्रेजी, ये नॉर्मल नहीं है। एंड व्हेन वी कनेक्टेड द डॉट्स, क्यों इतनी बड़ी नेता बनी, और इनको जो चमचे भी मिले, डेरिक ओब्रायन जैसा चमचा मिल गया जो कह रहा है दीदी से ऊपर है ही नहीं, माँ दुर्गा है, महुआ मोइत्रा जैसे चमचे, राजदीप की वाइफ आ गई, ये एक सेटअप सा लगता है मुझे, मतलब ट्रू ट्रू। ये तो मैंने भी अभी नोटिस किया, बिकॉज शी वाज नेवर दैट काइंड ऑफ अ लीडर। भाई देखो, लालू यादव हैड अ चार्म, ही यूज्ड टू अट्रैक्ट सर्टेन पीपल। बिहार में उनको बड़ा मजा आता था, उनका सिंप्लिसिटी, बोलने का स्टाइल, ह्यूमर, और फिर जिस तरीके से वो होस्ट करते थे लोगों को अपने घर में। उनके घर, मैंने सुना था एक टाइम पे कि 24/7 किचन चलता था, कि कोई भी है गेस्ट आए खाना खिला के भेजना है, वैसा। मुलायम सिंह यादव बाहुबली सही, बट ही आल्सो हैड अ चार्म। इनके पास तो ना चार्म है, ना आम है, ना कुछ है। हाउ डिड शी बिकम सो बिग? दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली, अ गुड रिसर्च। प्लस इनके वेयर अबाउट्स, इनके ओरिजिन्स के लेके क्लैरिटी नहीं है। कहा जाता है कि पेपर्स हैव बीन फर्स्ट यूज्ड टू लिव इन सम स्लम्स वहां, और वो ये बांग्लादेश से भागकर आई। मैं नहीं कह रही, बंगाल की लेडीज कह रही हैं आज के डेट में। एंड देन दे से कि इसने मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज क्यों किया, व्हिच इज वेरी रेयर फॉर अ वुमन टू डू इट। तो लॉट ऑफ थिंग्स डोंट एड अप। यू आर एक्चुअली राइट, देयर इज समथिंग बिगर व्हिच प्रॉब्ली कुड नॉट मटेरियलाइज, मतलब वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा, और शायद बीच में वो टूट गया है। एंड देन अपना चाइल्ड भी तो नहीं है ना, प्रोजेनी है, कहने के लिए भतीजा है, चाहे बेटा ही सही हो या जो भी है उनका, जो भी रिश्तेदार हो, गॉड नोस, बेटा है, भतीजा है, भतीजा है। वो भी बहुत फिशी है, व्हाट ऑल ही डिड इन डायमंड हार्बर एंड the coal scam and everything, that is also very fishy, and plus there is a lot of friction between the two. अब वहां पे कहीं से राज खुलेंगे, क्या खुलेंगे, आने वाले सालों में पता लगेगा, बट पहले तो भाई कल का दिन पार हो, कल का दिन बहुत क्रुशियल है सबसे पहले। वो पहले, हाँ,
बिकॉज लास्ट लेग ऑफ दिस इलेक्शन इज टुमारो। एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही समझ में आएगा कि बंगाल का भविष्य किस तरफ मुड़ रहा है। बट येस, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि देयर इज समथिंग फिशी अबाउट ममता's एंटायर सेटअप। इट डजंट लुक ऑर्गेनिक। कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है, और जो इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च का मैटर है, इस पे एक अच्छी किताब लिखी जा सकती है। थैंक यू सो मच करण जी फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। करण आल्सो हैज हिज चैनल करण वर्मा अनप्लग्ड, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।